सो नाउ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, अब देखिए 140 रुपये 40 पैसे का प्राइस यहाँ पर देखने को मिला है और लगातार तेजी के बाद एक 7% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला है। बाय करने का टाइम यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर हम बात करते हैं क्या एनएफएल या किसी भी फर्टिलाइजर स्टॉक को बाय करना चाहिए, कमियां कितनी है एनएफएल में, क्योंकि एक बहुत ही लंबा टाइम लग चुका है इस तेजी में, क्योंकि कई सालों बाद हमें देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप देखें एनएफएल हो या आरसीएफ हो, फैक्ट की हम बात करेंगे, फैक्ट ये 1121 रुपए का इतना बड़ा बूम फैक्ट के अंदर ऐसा क्यों क्या हो गया कि देखने को मिल रहा है। क्या ऐसी तेजी एनएफएल के अंदर भी देखने को मिलेगी या चंबल फर्टिलाइजर हो, ये सब ऑल टाइम हाई पर है। तो इसमें रीजन क्या है और कमियां यहाँ पर गिननी पड़ेगी, क्योंकि कमियां बहुत सारी हैं। इसमें आप सोचें कि यहाँ पर जो है ना कोई बहुत बड़ी तेजी हो जाए ना तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इस पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक कमेंट आया तो उसके जरिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ना आपको ऑल टाइम हाई पर थोड़ा सा कॉशियस रहने चाहिए एनएफएल के अंदर, क्योंकि अगर आप देखें मल्टी ईयर पर यहाँ पर जो है पहुंच चुका है 150 रुपये। क्या होता है कि ऑल टाइम हाई पर ना या तो वहाँ से सेलिंग आती है या फिर ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है एनएफएल के अंदर, अगर आप कहें तो एनएफएल के अंदर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बाई करने का टाइम क्या है, बाई करने का लेवल क्या होगा 130 के अराउंड, उसका रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल पर थोड़ा सा जाइए, उससे आपको जो है काफ़ी सारी बातें समझ में आएंगी एनएफएल के अंदर कि कितनी तेज़ी हो सकती है, क्या आगे कोई पॉसिबिलिटी है या बजट आने वाला है। और बजट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि फार्मर्स के लिए यहाँ पर जो है कैश बूस्ट यहाँ पर करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो रडार पर आपके रहने चाहिए। और वैसे भी इकोनॉमी जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है गेन करती है एग्रीकल्चर वेस्ट पर, राइट। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर कंपनियाँ हमेशा से इंपॉर्टेंट हैं। एनएफएल भी अगर आप देखें तो एनएफएल जो है सबसे बड़ी कंपनी आती है बाय नेट सेल। बट ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि एनएफएल कई सालों से एक डब्बा कंपनी बनकर रह गई है। अब यहाँ पर भाई मार्केट कैप आप कंपेयर करिए तो भाई यहाँ पर आपको सेल्स में हाईएस्ट देखने को मिलेगा एनएफएल, बट आपको अगर मार्केट कैप में देखें तो टॉप 4 कंपनीज जो है वो आपके सामने सबसे बड़ी कंपनी जो है वो FACT यानी फैक्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर और राष्ट्रीय केमिकल यानी कि RCF। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी जो कंपनी है मार्केट कैप जो है वो 73,361 करोड़ के। बट यहीं पर ट्विस्ट है, आप प्रॉफिटेबिलिटी और नेट सेल देखेंगे तो आपको ये एक डब्बा कंपनी महसूस होगी। 6,000-7,000 करोड़ के आसपास की सालाना सेल्स है, जबकि एनएफएल की बात करेंगे वो 30,000 के अराउंड है। तो इतना बड़ा यहाँ पर जो है ना अंतर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा समझते हैं। तो एनएफएल हो या RCF हो, चंबल फर्टिलाइजर हो या फैक्ट हो, कोई भी आप यहाँ पर जो है ना फर्टिलाइजर कंपनी उठाकर देखेंगे तो मार्च 2023 के कंपैरिजन मार्च 2024 में सबके जो सेल्स हैं वो डाउन है। और ये हर कंपनी के साथ है, ऐसा नहीं है कि एनएफएल के साथ है। तो ये पूरे सेक्टर वाइज प्रॉब्लम थी। आप देखेंगे मार्च 2023 में 29,617 करोड़ का यहाँ पर जो है सेल्स यहाँ पर जो है हुआ है, और मार्च 2024 में 23,560 करोड़ रुपए का है। बट अगर आप देखेंगे वहीं पर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस उतने ही हैं आसपास जितने की सेल्स है, तो यहाँ पर बच ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनएफएल जो है वो निकाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है, वो इतना बचता है कि इस कंपनी का जो प्राइस है वो इतने साल से जो डब्बा एक बनी हुई थी उसको यहाँ पर जो है ना सपोर्ट कर रहा था। ये है, जब तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं गेन होने वाला है तब तक यहाँ पर जो है आप ये समझिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वैल्यू नहीं बनेगी ना। वैल्यू जितनी थी उतना ही मार्केट कैप था, इसीलिए ये कंपनियाँ जो है वो गेन नहीं करती। अभी भी एक्सपेंसेस में कोई कमी नहीं है। जब तक ये एक्सपेंसेस को यहाँ पर मैनेज नहीं करेंगे और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकलेगा ठीक ठाक, तो फिर यहाँ पर जो है वैल्यू किस बात की। ये सभी केमिकल कंपनी के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब बात आ जाती है कि फैक्ट, एक्चुअल में फैक्ट में ऐसा क्या था कि बॉस वो 1000 के ऊपर निकल गई, जबकि उसकी सेल्स तो एनएफएल से कम। तो मैं आपको बताता हूँ प्रमोटर स्टेक यहाँ पर कितनी है, यानी कि ये सारी सरकारी कंपनियों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप होती है, राइट। ओनरशिप यहाँ पर जो है एनएफएल के अंदर 74.71% है। उसके बाद FIIs यहाँ पर जो है 0.48% आते हैं, DIIs यानी कि म्यूचुअल फंड वाले 8.38% आते हैं, बचा कुचा यहाँ पर जो है वो रिटेलर आता है 16.43%। फैक्ट में इसका बिल्कुल उल्टा है।
यहाँ पर जो प्रोमोटर स्टेक यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप जो है वो 74% दिख रही है, बट फैक्ट के अंदर 90% है। अब आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ शेयर सबसे ज्यादा जो होल्ड कर रहे हैं 90%, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कभी भी अगर आप पीएसयू का एक देखेंगे ना, तो ये पीएसयू स्टॉक चले इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा ओनरशिप जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, राइट। अगर वो 90% होल्ड कर रहे हैं ना, वो स्टॉक भाग रहा है, बुरी तरीके से भाग रहा है। यही चीज फैक्ट के अंदर है। फैक्ट के अंदर कोई फंडामेंटल रनअप नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ, बट वहां पर जो है 90% है। किसी भी केमिकल कंपनी, एनएफएल, आरसीएफ, इन सब की जो स्टेक है इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेक है वो 75% या 75% से बिलो है। अगर आप चेक करेंगे, उनमें ये तेजी बनी नहीं सकती है जो फैक्ट के अंदर बन गई। फैक्ट के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 90% होल्ड कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स की कमी होने की वजह से डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वो स्टॉक भाग रहा है। कभी 40 रुपए पर काम करता था, ऐसा कुछ नहीं कर दिया फैक्ट के ने कि बहुत कुछ हो गया या कुछ बदल गया फैक्ट में। आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा, और पी रेशियो देख लीजिएगा, उससे काफी कुछ आपको समझ में आएगा। एंड लास्ट देखिए, यहाँ पर जो है ना फैक्ट की और एनएफएल की अगर आप जो है ना एक कंपैरिजन करेंगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो फैक्ट का ज़्यादा बेहतर लगेगा। बट इतना भी सब कुछ नहीं हो गया कि फैक्ट इतनी बड़ी कंपनी बन जाए और ये सब डब्बा कंपनी बनी रहे। डब्बा कंपनी इसीलिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही। सीधी सी बात है, क्लियर मैसेज है। वो जब तक यहाँ पर सही नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है आपका एक वैल्यू नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो है ना चलने के लिए ना आप महंगे होकर बैठ गए, मतलब क्या है? फैक्ट के अंदर अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेक घटा देंगे, आप देखेंगे वो स्टॉक बचेगा ही नहीं वहाँ पर। तो इतना यहाँ पर है। तो यहाँ पर वो तेजी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है एनएफएल के अंदर या आरसीएफ के अंदर कि इतनी बड़ी फैक्ट की तरह तेजी हो गई कि लगातार जो है वो स्टॉक चले जा रहे हैं। जबकि एनएफएल के अंदर अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलने लगे सही तरीके से, तो मार्केट कैप आपको जो है वो 7,000 करोड़ के आसपास मिलता है। 4 गुना तो यू हो जाएगा अगर ये यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर ध्यान देने लगे कंपनी का मैनेजमेंट। ये यहाँ पर है। तो होल्ड तो करना ही है फर्टिलाइजर स्टॉक्स को, बट यहाँ पर जो है ना मैनेजमेंट के ऊपर है कि क्या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए एक्सपेंसेस में कमी ला रहे हैं। अब करेंटली अगर आप बात करें तो किस लेवल पर, देखिए ये जो 130 का लेवल था उसको यहाँ पर जो है ना एक टॉप बन गया था, ये लमसम बना था कुछ फरवरी के टाइम, उसको यहाँ पर बीट किया है। तो 130 को जब बीट किया तो यहाँ पर जो है ना एक रेजिस्टेंस लेवल था 130, उसको एज अ सपोर्टिंग लेवल यहाँ पर जो है मान के चलिए। तो यहाँ पर जो है 130 के आसपास मिले तो ज़्यादा बेहतर है। एक गैप भी बना हुआ है 121 के अराउंड, मेरे ख्याल से 121 130 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। और 121 से 130 के बीच में आपको यहाँ से जो है वो बाइंग कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करें मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर जो है ना 110 रुपए के आसपास मूविंग एवरेज है। सो दैट ये कुछ लेवल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। बाइंग रेंज तो यही है, 121 से 130 के अराउंड आप बाई करो, ज़्यादा बेहतर है आगे के लिए। फर्टिलाइजर स्टॉक जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पर जो है ना कंपनी ने काम स्टार्ट कर दिया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, तो ये स्टॉक रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हर पीएसयू में तेजी हो गई है फर्टिलाइजर को छोड़कर। फर्टिलाइजर पर कहीं ना कहीं अब जोर देने की बारी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक पीएसयू की साइकिल थी, कभी रेलवे में, वो फिर घूम कर गई यहाँ पर डिफेंस में, डिफेंस से घूमी तो यहाँ पर, क्योंकि लगातार स्टॉक से चलते नहीं रहे, आपको कहीं ना कहीं एक नई छांट कर लाना पड़ेगा। फर्टिलाइजर एक रह गया था, तो वो फर्टिलाइजर पर अब कहीं ना कहीं ध्यान शिफ्ट हो रहा है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार यहाँ पर जो है अपनी खुद की रिसर्च भी यहाँ पर करिएगा और जरूर देखिएगा आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, एनएफएल के बारे में, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करिएगा, वही सब कुछ है। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।